उत्तर भारत के एक पुराने गांव मोरवाह में एक सुनसान पहाड़ी पर एक हवेली थी, राय हवेली। लोग कहते थे वहां आधी रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में अब लोग इन बातों पर हंसते थे, सिवाय एक लड़की के, आर्या। पहला अध्याय, आर्या का रहस्य। आर्या शहर से आई थी, पुरातत्व विभाग की रिसर्चर। वह रहस्यमय जगहों का अध्ययन करती थी। जब उसने राय हवेली की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वो वहां जाकर सच्चाई ढूंढेगी। गांव के लोग उसे रोकते रहे, बेटी वो हवेली शापित है, वहां मत जाना। पर आर्या मुस्कुरा दी, अगर डर से सच्चाई रुक जाए तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। दूसरा अध्याय, हवेली में पहला कदम। रात का अंधेरा था। आर्या टॉर्च लेकर हवेली पहुंची। दरवाजा पुराना, जंग लगा हुआ। खुद खुल गया, चर्रर्रर्र। अंदर सन्नाटा था, पर दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक औरत की तस्वीर जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। नीचे लिखा था, राय बहन। हवा चलती, पर्दे हिलते और टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। आर्या के कानों में एक आवाज आई, तुम लौट जाओ। तीसरा अध्याय, आवाज का पीछा। आर्या ने डर को झटक दिया और रिकॉर्डर चालू किया। उसने हर कोने की तस्वीरें लीं और तभी उसे एक दीवार के पीछे दरार दिखी। वो दरार असल में एक छिपा दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा और बीच में एक पुराना दर्पण। दर्पण में आर्या ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे किसी औरत का प्रतिबिंब था। वो पलटकर बोली, वहां कोई नहीं। लेकिन आवाज फिर आई, मेरा नाम राधिका राय है। मेरी मौत का सच इस हवेली में दफन है। चौथा अध्याय, राधिका राय की आत्मा। राधिका राय, राय परिवार की छोटी बेटी थी। उसकी शादी जबरन एक बूढ़े जमींदार से कराई गई थी। एक रात उसने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। वो दीवार अब वही थी जिसके पास आर्या खड़ी थी। आर्या के पैर कांप गए। उसने कैमरे से दीवार का वीडियो रिकॉर्ड किया और तभी दीवार खुद हिलने लगी। ईंटें गिरने लगीं और अंदर से एक पुराना कंकाल निकल आया। गले में वही हार था जो तस्वीर में दिख रहा था। पांचवा अध्याय, सच्चाई उजागर। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। आर्या ने सबूत पुलिस को दिए, पुरानी फाइलें खोलीं। राधिका की हत्या के पीछे उसके सगे भाई का नाम सामने आया, जिसने जमींदार से सोने के बदले बहन को बेच दिया था। आर्या ने राधिका की आत्मा के लिए उसी हवेली में दीप जलाया। रात में फिर हवेली के अंदर से रोशनी निकली, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं, बल्कि मंत्रोच्चार और शांत संगीत सुनाई दिया। अगले दिन जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां लिखा था, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद आर्या। छठा अध्याय, अंत या शुरुआत। आर्या ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उस दर्पण को साथ ले गई। वो उसे अपने रिसर्च सेंटर में रखती है। कभी कभी रात को उस दर्पण में धुंधली सी छवि दिखाई देती है, राधिका की मुस्कुराती हुई आत्मा। और हर बार हवा में वही शब्द गूंजते हैं, सच कभी नहीं मरता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।